दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारतीय टीम की तबाही की कहानी बस 2 मैचों तक ही सीमित थी, तो जरा ठहरिए। पहले बांग्लादेश को धूल चटाई, फिर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी के नक्शे से ही मिटा दिया। लेकिन अभी असली मजा तो बाकी है। टीम इंडिया का अगला शिकार बनने जा रहा है न्यूजीलैंड। और भाई साहब, इस बार तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने ऐसी चाल चली है कि कीवी टीम के पंख तक कांप रहे हैं। भारतीय कप्तान ने टीम की प्लेइंग 11 में ऐसा हेरफेर किया है कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर अब तक बैठकर कैलकुलेटर से संभावनाएं निकाल रहे होंगे। अबे ये कब हुआ? कौन आया कौन गया? कुछ खिलाड़ी जो पिछले 2 मुकाबलों में बल्ला और गेंद दोनों से मौन व्रत धारण किए बैठे थे, उन्हें घर भेज दिया गया है और उनकी जगह पर ऐसे खिलाड़ी लाए गए हैं जो आते ही न्यूजीलैंड के होश उड़ा देंगे। और हाँ, चोट के कारण बाहर रहे 2 घातक खिलाड़ी भी अब पूरे जोश में लौट चुके हैं। यानी टीम इंडिया अब पहले से दोगुनी खतरनाक हो चुकी है। मतलब साफ है, न्यूजीलैंड की टीम को अब तो मैदान पर उतरने से पहले ही जिम में एक्स्ट्रा वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंधी आने वाली है उसमें सिर्फ विकेट ही नहीं, हौसले भी उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय टीम की जीत की हैट्रिक बनने वाली है और इस बार का शो धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर क्रिकेट में भारतीय टीम का कोई सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। मतलब हर बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा लगता है जैसे न्यूजीलैंड टीम सिर्फ भारत को हराने का ठेका लेकर आती है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या फिर कोई भी आईसीसी इवेंट, ये कीवी लोग हमारी टीम को ऐसे हराते हैं जैसे एग्जाम में आखिरी सवाल में ही नंबर कट जाए। अभी हाल ही में भारतीय सरजमी पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया का 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया था। हद तो तब हो गई जब भारतीय फैंस से ज्यादा न्यूजीलैंड के बॉलर्स को पता था कि भारतीय बल्लेबाज आउट कैसे होंगे। लेकिन अब बस बहुत हुआ। इस बार रोहित शर्मा ने ठान लिया है कि पुराना बदला पूरा करना है और न्यूजीलैंड को उसी के स्टाइल में धूल चटानी है। टीम इंडिया इस मैच में सिर्फ जीतने नहीं बल्कि हिसाब चुकता करने उतरेगी। और भाई साहब, इस बार प्लेइंग 11 भी ऐसी चुनी गई है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सोच रहे होंगे, अरे ये तो वो इंडिया नहीं है जिससे हम पहले खेले थे। कप्तान रोहित और हेड कोच गौतम गंभीर ने ऐसी प्लानिंग की है कि मिशेल सेंटनर और उनकी टीम के होश ठिकाने लगाने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार मैदान पर सिर्फ एक टीम राज करेगी और वो होगी न्यू इंडिया। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं और भारत बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो बस टाइट हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो आपको यह मैच देखने से पहले जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इस हाई वोल्टेज भिड़ंत की डेट और वेन्यू की पूरी जानकारी मिलेगी। कब, कहां, कैसे देखना है और सबसे जरूरी, बिल्कुल फ्री में कहां मिलेगा लाइव टेलीकास्ट। जी हां, आपको जेब से 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को देखिए और सारी जानकारी पाइए। इसके अलावा इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। बल्लेबाजों के बल्ले से निकलेगी चौकों छक्कों की आंधी या गेंदबाजों का मचेगा भौकाल। मैदान की कंडीशन क्या होगी, किसका रहेगा जलवा, ये सब आपको पता चलेगा। इतना ही नहीं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मैचों का पूरा हिसाब किताब भी खोल कर रख देंगे। कौन किस पर भारी, कौन किससे हल्का, और क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर भारत बदला लेने के लिए तैयार है। और सबसे मजेदार हिस्सा, भारतीय टीम की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11, कौन कौन से ढाकड़ खिलाड़ी होंगे इस महामुकाबले में, किन्हें बाहर किया गया है और किन नए योद्धाओं की एंट्री हुई है, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, इस पूरे धमाकेदार एनालिसिस के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्रिकेट के हर छोटे बड़े अपडेट्स सबसे पहले चाहते हैं, तो क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि क्रिकेट की बात होगी तो सबसे पहले यहाँ होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले महामुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो दोस्तों, 2 मार्च रविवार को जब घड़ी दोपहर के 2:30 बजाएगी, तब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस बार कीवी टीम फिर से इंडिया के अरमानों पर पानी फेरेगी या रोहित शर्मा की फौज ऐसा कहर बरपाएगी कि न्यूजीलैंड वाले दुबई से सीधे बैग पैक करके घर लौट जाएं। अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर, ये मुकाबला देखेंगे कहां? तो भाई, टीवी पर तो सीधा ट्यून कर लीजिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। लेकिन असली मजा उन लोगों के लिए है जो फ्री में देखने की जुगाड़ डीएच में है। मोबाइल पर बिल्कुल मुफ्त में लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार पर। हाँ, अगर आपके दोस्त आपसे पूछें कि मैच कहां देखना है, तो ज्ञान बांटने में कंजूसी मत करना। तो बस 2 मार्च को अपने अलार्म सेट कर लो, चाय और स्नैक्स का इंतजाम कर लो और तैयार हो जाओ इस धमाकेदार मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार की भिड़ंत में हिसाब भी बराबर होगा और क्रिकेट का असली मजा भी मिलेगा।
तो अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का लीग स्टेज अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और भारत न्यूजीलैंड का महामुकाबला दुबई में होने वाला है। लेकिन असली सवाल यह है कि दुबई की पिच किसका साथ देगी, बल्लेबाजों का या गेंदबाजों का। तो भाई, इस पिच का मिजाज थोड़ा रंग बदलने वाला है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों की मौज रहेगी, स्विंग मिलेगी, यानी बल्लेबाजों को अपनी विकेट बचाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स की चांदी होगी, मतलब मिडिल ओवर्स में धैर्य और स्किल की परीक्षा होगी। इस ग्राउंड का औसत स्कोर करीब 260 से 270 के आसपास रहता है, यानी न तो ये हाई स्कोरिंग जंग होगी और न ही लो स्कोरिंग संघर्ष, बस सही बैलेंस वाली टक्कर होगी। अब टॉस का खेल भी बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। इतिहास गवाह है कि 49 में से 35 बार वही टीम जीती है जिसने लक्ष्य का पीछा किया है। यानी टॉस जीतते ही कप्तानों के दिमाग में बस एक ही बात घूमेगी, पहले गेंदबाजी कर लो, बाद में ठोकेंगे। तो दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पिच के साथ माइंड गेम भी चलेगा। अब देखना यह है कि रोहित शर्मा की टीम इस पिच पर न्यूजीलैंड को कैसे मात देती है, या फिर कीवी टीम फिर से भारत के अरमानों पर पानी फेरती है। दोस्तों, इस बार रोहित शर्मा अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ पूरी तैयारी में है। बस एक ही मिशन है, न्यूजीलैंड को घुटनों पर लाना। लेकिन उससे पहले जरा इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं और देखते हैं कि वनडे मुकाबलों में अब तक भारत और न्यूजीलैंड का आपसी स्कोर कार्ड कैसा रहा है। कुल मिलाकर दोनों टीमें 118 बार आमने सामने हुई हैं और इसमें भारत ने 60 बार बाजी मारी है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 बार जीत दर्ज की है। 7 मैच ऐसे भी रहे जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गए, यानी कागज पर देखें तो भारतीय टीम का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब बात चैंपियंस ट्रॉफी की होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत ने यहां भी अपना जलवा दिखाया होगा, तो थोड़ा ठहर जाइए। साल 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की यादें शायद रोहित शर्मा और उनके साथियों को अब भी चुभती होंगी। जी हां, तब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और जीत का जश्न आखिर में कीवी टीम ने मनाया था। यानी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन इस बार कहानी कुछ और होगी। रोहित शर्मा की टीम इस मुकाबले में सिर्फ जीतने नहीं, बल्कि इतिहास बदलने के लिए उतरेगी। पुराने जख्मों पर मरहम लगाने और न्यूजीलैंड को उसी के अंदाज में हराने के लिए भारत ने जो प्लान तैयार किया है, वो कीवी टीम की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, अब बस इंतजार खत्म होने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक अधूरे मिशन को पूरा करने की लड़ाई है। तो दोस्तों, अब अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों, इस बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं। न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेने की गलती उन्होंने पहले भी देखी है और इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार हो चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में कुछ बड़े और दमदार बदलाव किए हैं। पुराने मैचों में जिन खिलाड़ियों का बल्ला खामोश था या गेंदबाजी में दम नहीं दिखा पाए थे, उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब मैदान पर उतरेंगे वो खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड को उसकी ही चाल में फंसाकर धूल चटा सकें। इस प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में पहले से ही बेचैनी बढ़ गई होगी। ये टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड को पूरी तरह पस्त करने के लिए उतरेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ स्किल का नहीं, बल्कि दमखम और रणनीति का भी होगा। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी आते हैं, रन बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास लिखते हैं और रोहित शर्मा उन्हीं में से एक है। जब वो क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के लिए वही सबसे बुरा सपना बन जाते हैं। एक बार क्रीज पर पैर जमा लिए तो फिर गेंदबाजों के लिए मैदान छोटा पड़ जाता है और फील्डिंग टीम बस एक ही दुआ मांगती है, भगवान इस आदमी को जल्दी आउट करवा दो। बांग्लादेश के खिलाफ उनका बल्ला जमकर बोला था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया। सिर्फ 15 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन ठोक दिए, लेकिन फिर विकेट गिर गया। पर क्या इससे उनकी धाक कम हो गई? बिल्कुल नहीं। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा कोई आम नाम नहीं, बल्कि एक युग है। वही खिलाड़ी जिसने 3 बार दोहरा शतक जड़ा है, ऐसा करने वाला दुनिया का इकलौता बल्लेबाज। अब चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है और फैंस के दिल में बस एक ही सवाल है, क्या हिटमैन का बल्ला गरजेगा? पर असली सवाल तो ये है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज उन्हें रोक भी पाएंगे या नहीं। जब रोहित सेट हो जाते हैं तो रिकॉर्ड्स खुद ब खुद बनने लगते हैं। 250 से ज्यादा वनडे मैच खेलकर
11,000 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। 30 शतक और 50 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं। ये कोई मामूली बल्लेबाज नहीं, ये वही हिटमैन है जो जब अपने रंग में आते हैं तो गेंदबाजों की हालत खराब कर देते हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम के पास दो ही रास्ते हैं, या तो गेंदबाजी में कोई चमत्कार कर दें या फिर मैदान पर बस तमाशा देखें और रोहित शर्मा के बल्ले से निकलते चौकों छक्कों की आतिशबाजी का मजा लें, क्योंकि इस बार हिटमैन का हथौड़ा चलने को पूरी तरह तैयार है। वहीं नंबर 2 पर भारतीय टीम के उप कप्तान और दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल खेल खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया में जब क्लास और आक्रमण की बात आती है तो शुभमन गिल का नाम सबसे ऊपर आता है। ये खिलाड़ी जब क्रीज पर आता है तो गेंदबाजों की टेंशन बढ़ जाती है और फैंस को एक शानदार इनिंग की उम्मीद बंध जाती है। उनकी बैटिंग में जो एलिगेंस है वो हर किसी के बस की बात नहीं, और हाल के मुकाबलों में उन्होंने दिखा भी दिया कि क्यों वो भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जहां उन्होंने शानदार शतक जड़ा, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी वो पूरे रंग में नजर आए। भले ही वो महज 4 रन से अर्धशतक से चूक गए, लेकिन 52 गेंदों में 7 चौकों की मदद से बनाए गए 46 रन ये बताने के लिए काफी थे कि ये खिलाड़ी कितने जबरदस्त फॉर्म में है। और जब फॉर्म अच्छा हो तो फिर न्यूजीलैंड जैसी टीम के गेंदबाजों की मुश्किलें पहले से ही बढ़ जाती हैं। अब जरा इनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालिए। 50 मुकाबले, 2080 रन, 1 दोहरा शतक, 7 शतक और 15 अर्धशतक। भाई ये आंकड़े किसी भी बल्लेबाज को महान बनाने के लिए काफी हैं। शुभमन गिल ने इतनी कम उम्र में ये साबित कर दिया है कि आने वाले सालों में वो भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा बनने वाले हैं। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मुकाबले में जब वो मैदान में उतरेंगे तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास बस 2 ही रास्ते होंगे, या तो चुपचाप उनकी बल्लेबाजी का आनंद लें या फिर हर चौके छक्के के साथ अपने कप्तान से आंखें चुराते रहे, क्योंकि इस बार शुभमन गिल का तूफान आने वाला है और इसमें कोई भी बचने वाला नहीं। वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के ढांसू बल्लेबाज विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। जब विराट कोहली मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के लिए यह सवाल उठता है, भाई अब विकेट कैसे बचाएं? और जब सामने पाकिस्तान हो तो कोहली का बल्ला मानो किसी स्पेशल मोड में चला जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो बल्लेबाजी की उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सुबह उठते ही ठान लिया हो कि आज तो मैदान में तबाही मचानी ही है, और वैसा ही हुआ। गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, चौकों की बरसात कर दी और अपने चिर परिचित अंदाज में शतक ठोककर जश्न भी मना लिया। अब सवाल ये नहीं है कि विराट कोहली का फॉर्म कैसा रहेगा, सवाल ये है कि अब न्यूजीलैंड कैसे बचेगा, क्योंकि जब कोहली का बल्ला गरजता है तो सामने कोई भी टीम हो, रन तो बरसने ही वाले हैं। भाई ये कोई मामूली बल्लेबाज नहीं, ये किंग कोहली है। जब वो लय में आते हैं तो गेंदबाजों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई स्कूल का बच्चा मैथ्स का कठिन सवाल देखकर डर जाता है। और न्यूजीलैंड की टीम तो पहले भी कोहली की बैटिंग का स्वाद छक चुकी है। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मुकाबले में विराट कोहली फिर से एक नई भूख के साथ उतरने वाले हैं, और जब कोहली भूखा होता है तो रन बनाने के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को चाहिए कि पहले से ही हेलमेट और बाकी सुरक्षा गियर अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि इस बार कोहली की बैटिंग हल्की फुल्की आंधी नहीं बल्कि पूरी की पूरी सुनामी होगी। वही नंबर 4 पर टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के दूसरे सबसे तगड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलती नजर आएंगे। अगर भारतीय बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी का कोई असली दावेदार है तो वो है श्रेयस अय्यर। मिडिल ऑर्डर में उनका होना वैसा ही है जैसे बिरयानी में तेज पत्ता, जरूरी भी और स्वाद बढ़ाने वाला भी। ये बंदा जब बैटिंग करने आता है तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसी किसी स्टूडेंट की एग्जाम में पहला सवाल पढ़ते ही हो। अब क्या करें? पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के साथ उनकी पार्टनरशिप देखी थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मिलकर बॉलिंग अटैक डिसमेंटल मिशन पर निकले हों। 67 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का ठोककर उन्होंने 57 रन बनाए, और वो भी ऐसे अंदाज में कि बॉलर सोच रहे होंगे, भाई गेंदबाजी छोड़कर खेतीबाड़ी कर लें। अब तक खेले 34 वनडे मुकाबलों में 4 शतक और 9 अर्धशतक ठोक चुके हैं, और इंग्लैंड के खिलाफ तो ऐसा क्लास दिखाया कि अंग्रेज भी सोच रहे होंगे अब इसे कैसे रोकें। लेकिन रुकिए, असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि अब सामने न्यूजीलैंड है और अय्यर पूरी तैयारी में है। जब ये बंदा सेट होता है तो गेंदबाजों के लिए वही हाल होता है जो बारिश में बिना छतरी वाले इंसान का, बस सिर पकड़कर बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो तैयार रहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अय्यर का बल्ला गरजने वाला है, और इस बार न्यूजीलैंड के बॉलर सिर्फ एक ही चीज सोचेंगे, भाई कोई हमें भी बैट थमा दो। वही नंबर 5 पर बताओ, विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। जब बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों में क्लास चाहिए तो एक ही नाम याद आता है, केडेल
राहुल, अब ये मत सोचिए कि कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें टीम में दोबारा शामिल करने का फैसला यूं ही कर लिया। भाई, ये सिलेक्शन मोबाइल गेम में ऑटो पिक वाले ऑप्शन से नहीं हुआ, बल्कि राहुल की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। अब मान लेते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो पारी खेली थी वो तो याद ही होगी। 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर उन्होंने दिखा दिया कि अगर विकेट कीपर बल्लेबाज में ठहराव और आक्रामकता दोनों होनी चाहिए तो वो कोई और नहीं बल्कि KL राहुल ही हैं। अब उनके वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो जनाब 81 वनडे मुकाबलों में 7 शतक और 18 अर्धशतक के साथ 2900 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। मतलब ये मत सोचिए कि राहुल सिर्फ ग्लव्स पहनकर स्टंप्स के पीछे खड़े रहने के लिए हैं। उनका बल्ला भी उतना ही खतरनाक है जितनी उनकी विकेट कीपिंग। अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला होगा तो कीवी गेंदबाजों को सिर्फ राहुल के बैटिंग स्किल्स से ही नहीं बल्कि उनकी विकेट कीपिंग से भी निपटना होगा। यानी कि गेंदबाजों की हालत ऐसी होगी जैसे सामने से चौके छक्के पड़े और पीछे से स्टंपिंग भी हो जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में KL राहुल बल्ले से भी गरजेंगे और विकेट के पीछे भी कीवी बल्लेबाजों को हिलाकर रख देंगे। कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम अब राहुल रूपी तूफान के लिए खुद को तैयार कर ले। वही नंबर 6 पर टीम इंडिया का सबसे तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट में ऑलराउंडर तो बहुत आए और गए, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा सिंगल हैंडेड डिस्ट्रक्शन मशीन बहुत कम देखने को मिलता है। ये आदमी मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं आता बल्कि गेम का माहौल बदलने आता है, बैट से, बॉल से और कभी कभी अपने एटीट्यूड से भी। अब पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बैटिंग भले ही नहीं चली, लेकिन क्या वाकई इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हार्दिक वो प्लेयर हैं जो जिस दिन मूड में आ जाए उस दिन सामने वाली टीम को समझ ही नहीं आता कि बचें तो बचें कैसे। और बॉलिंग में तो भाई ने पाकिस्तान के 2 दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर पहले ही बता दिया कि किंगडम अभी भी मेरा ही है। अब हार्दिक पांड्या की काबिलियत की बात करें तो भाई ये वही खिलाड़ी है जो अकेले दम पर मैच पलटने का दम रखता है। बैटिंग में पावर हिटिंग का जलवा दिखाए या बॉलिंग में बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरे, हार्दिक का जवाब नहीं। जब ये क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और फील्डिंग टीम के कोच सोच में पड़ जाते हैं कि अब कौन सा फील्डिंग सेट करें। अब चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका जलवा देखने को मिलेगा। एक तरफ उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बनेगी तो दूसरी तरफ उनकी बैटिंग बॉलर्स के लिए ड्रीम टू नाइटमेयर ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगी। तो दोस्तों, इस बार कीवी टीम को सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब हार्दिक का बल्ला बोलेगा तो गेंदबाजों को सिर्फ गेंद बॉलिंग के लिए ही नहीं, खुद को बचाने के लिए भी फेंकनी पड़ेगी। वही नंबर 7 पर टीम इंडिया के दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब बात आती है ऐसे खिलाड़ी की जो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है और फील्डिंग में भी चपलता दिखा सकता है, तो दिमाग में पहला नाम आता है अक्षर पटेल। अब ये मत समझिए कि अक्षर बस टीम का हिस्सा बनने के लिए टीम में हैं। नहीं भाई, ये वो खिलाड़ी हैं जो कम रन में विकेट निकालने की कला में मास्टर हैं और जब बल्ला थामते हैं तो गेंदबाजों के चेहरे पर पसीना ला सकते हैं। अब जरा पीछे मुड़कर देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी फिरकी से अक्षर पटेल ने 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। बल्लेबाजों ने सोचा होगा कि अरे ये तो हल्की फुल्की स्पिन डाल रहा है, खेल लेंगे, लेकिन जब बॉल घूमकर विकेट उड़ाने लगी तब जाकर समझ आया कि अक्षर पटेल मजाक नहीं, सीरियस बिजनेस हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका जलवा कम नहीं था, कमाल की गेंदबाजी की, रन भी नहीं दिए और एक विकेट भी निकाल लिया। हाँ, बल्लेबाजी में ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि विराट कोहली ने पहले ही पाकिस्तानी टीम को तहस नहस कर दिया था। अक्षर को सिर्फ 4 गेंदें खेलने को मिली जिनमें उन्होंने 3 रन बना डाले। अब अगर उन्हें कुछ और गेंदें मिलती तो शायद पाकिस्तानी टीम को और शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। लेकिन असली मजा तो अब आएगा जब न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्षर पटेल पूरे रंग में दिखेंगे। उनकी गेंदबाजी का जादू फिर से सर चढ़कर बोलेगा और अगर बैटिंग का मौका मिला तो कीवी गेंदबाजों को पता चल जाएगा कि अक्षर पटेल सिर्फ विकेट नहीं गिराते बल्कि बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को भी गिरा देते हैं। तो दोस्तों, अब न्यूजीलैंड तैयार रहे क्योंकि इस बार अक्षर पटेल की फिरकी में ऐसा घुमाव आएगा कि बल्लेबाज सोचेंगे भाई ये बॉल थी या जादू। वही नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये आदमी हरफन मौला नहीं बल्कि सुपर हीरो है, और उन्हीं में से एक हैं रविंद्र जडेजा। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी हो जो गेंदबाजों को छक्के छुड़ा दे, बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेर दे और फील्डिंग में ऐसी बिजली बनकर दौड़े कि रन चुराना सपना बन जाए, तो आप उसे टीम से बाहर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही वजह है
कि कप्तान रोहित शर्मा ने बिना किसी सोच विचार के जड्डू को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में जगह दी है। अब पाकिस्तान के खिलाफ भले ही उन्हें बैटिंग करने का मौका न मिला हो, लेकिन गेंदबाजी में उनका जलवा बरकरार रहा। हालांकि विकेट सिर्फ एक ही मिला, लेकिन भाई गेंदबाजी ऐसी थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हर बॉल पर यही लग रहा था कि अब गया। उन्होंने जिस अंदाज में गेंदबाजी की उसे देखकर कीवी टीम को अब भी से चिंता हो रही हो। अब बात करें उनके करियर की, तो जड्डू का वनडे रिकॉर्ड भी उतना ही शानदार है जितना उनका फील्डिंग में डायरेक्ट थ्रो। लगभग 297 वनडे मुकाबलों में 2780 रन, जिसमें 13 अर्धशतक शामिल। और हाँ, सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी जड्डू का जलवा कम नहीं है। लगभग 297 पारियों में 222 विकेट झटक चुके हैं, यानी कि बैट से भी हिट, बॉल से भी हिट और फील्डिंग में सुपर हिट। अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला होने वाला है, तो ये तय मानिए कि इस बार जड्डू बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा रंग जमाएंगे कि न्यूजीलैंड को समझ ही नहीं आएगा कि हमला कहां से हो रहा है। जब उनकी गेंद घूमती है तो बल्लेबाजों के दिमाग भी घूम जाते हैं, और जब बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर जडेजा का जलवा देखने को मिलेगा, और वो भी फुल ऑन एक्शन मोड में। वही नंबर 9 पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर स्पिन गेंदबाजी को किसी जादू की तरह देखा जाए तो कुलदीप यादव उस जादूगर का नाम है जो जब भी गेंद हाथ में लेता है, बल्लेबाजों के लिए मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। अब ये मत सोचिए कि मैं मजाक कर रहा हूं, पाकिस्तान के खिलाफ ही देख लीजिए। बंदे ने 3 बड़े विकेट लेकर पूरी बैटिंग लाइनअप को हिलाकर रख दिया। जब कुलदीप की गेंद घूमती है तो बल्लेबाजों का माइंड भी घूम जाता है, और फिर जो होता है वो सिर्फ एक चीज होती है, आउट। अब कप्तान रोहित शर्मा को भी पता है कि जब न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उतरना है तो स्पिन का तोड़ सिर्फ स्पिन ही है, और जब टीम में कुलदीप जैसा घातक चाइना मैन बॉलर हो तो फिर किसी और विकल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी तो बिना किसी शक के उन्हें तीसरे महामुकाबले के लिए टीम में रखा गया है। अब ये मत भूलिए कि कुलदीप का वनडे करियर भी उतना ही शानदार है जितना उनका गूगली डालने का स्टाइल। अब तक कुलदीप 109 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और अपनी फिरकी से 174 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। और मजे की बात यह है कि अभी हाल ही में 23 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 3 विकेट लेकर अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर के कुल 300 विकेट पूरे कर लिए। यानी कि अब कुलदीप सिर्फ एक स्पिनर नहीं बल्कि इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो अब जरा सोचिए, जब कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करने उतरेंगे तो क्या हाल होने वाला है। भाई, कीवी बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आएगा कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है या सीधा विकेट उड़ा रही है। स्पिन के इस बादशाह का जादू एक बार फिर चलेगा, और इस बार न्यूजीलैंड की टीम इसे रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि कुलदीप की फिरकी एक बार फिर से कहर बरपाने को तैयार है। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनकी गेंदें हवा से बातें करती हैं, और जब वो गेंदबाजी करने उतरते हैं तो बल्लेबाजों की सांसें अटक जाती हैं। मोहम्मद शमी भी उन्हीं में से एक हैं, एक ऐसा तेज गेंदबाज जो जब अपने रनअप से दौड़ता है तो बल्लेबाजों की हालत खुद ब खुद पतली हो जाती है। अब आप ही बताइए, बांग्लादेश के खिलाफ पहले चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में जो हुआ वो भुला सकते हैं क्या। भाई, शमी ने तो आते ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों को ऐसा धागा खोलने वाला स्पेल दिया कि पूरी टीम ही ढेर हो गई। 10 ओवर में 5 विकेट चटकाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब वह फॉर्म में होते हैं तो विपक्षी टीम का हाल बुरा ही होना है। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला सामने है, और कप्तान रोहित शर्मा अच्छी तरह जानते हैं कि शमी के बिना यह मुकाबला जीतना आसान नहीं होगा। इसीलिए बिना किसी शक सवाल के उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और भाई, अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो वो भी किसी बॉलिंग मशीन से कम नहीं। अब तक 102 वनडे मुकाबलों में 196 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। और हाँ, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 7 विकेट देकर सिर्फ 57 रन। अब आप ही बताइए, जो गेंदबाज एक पारी में 7 विकेट ले सकता है, उसके सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिक पाएंगे क्या। वही नंबर 11 पर हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब टीम इंडिया को एक नया तेज गेंदबाज मिलता है तो पूरी दुनिया उसे नोटिस करने लगती है, और इस बार नाम है हर्षित राणा। ये लड़का जितनी तेज गेंद फेंकता है उतनी ही तेज बल्लेबाजों की सांसें भी फूलने लगती हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ उनका जलवा देखने को मिला था, और फिर बांग्लादेश के खिलाफ तो उन्होंने ऐसा कहर ढाया कि पूरी टीम हिल गई। 7 ओवर में सिर्फ 31 रन देकर 3 विकेट, मतलब आते ही बवाल मचा दिया। अब सवाल ये है कि क्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इस रफ्तार और स्विंग के तूफान का सामना कर पाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा और बीसीसीआई को इसमें कोई शक नहीं, तभी तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के
हर्षित राणा को चैंपियंस ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। तो दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि इस बार का मुकाबला सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं होगा। हर्षित राणा की स्पीड भी सुर्खियां बटोरने वाली है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड से यह मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इस खिलाड़ी के इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को देना चाहिए था।